साहब को स्क्रीन पे कॉस्मो फिल्म्स के सीईओ साहब को लेकर आइए पंकज पोद्दार जी, और पंकज पोद्दार जी के स्टॉक को भी, कॉस्मो फिल्म्स के स्टॉक को भी स्क्रीन पे दिखाइएगा। जब आज बाजार में 1% से ज्यादा का दबाव है, ये स्टॉक आज गजब का आउट परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आएगा। लास्ट मैंने चेक करा था, मेरे ख्याल से 13% के उछाल के साथ कामकाज कर रहा था। पंकज जी, रेवेन्यूज फ्लैट, प्रॉफिटेबिलिटी में ऑलमोस्ट 74% का उछाल, क्योंकि मार्जिन में तगड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ये मुझे समझाएं, मार्जिन में साल दर साल ऑलमोस्ट 600 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन कहां से आया? क्या प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव हो रहा है, या आपके कॉस्ट प्रेशर्स ठंडे पड़े थे, लागत कम हुई थी, उसका फायदा मिल रहा है? ये कैसे हुआ है मार्जिन एक्सपेंशन? हमारी इनफैक्ट वॉल्यूम 7% डाउन है, हाँ। लेकिन रेवेन्यू करीब करीब सिमिलर है, बिकॉज रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ा और उससे सेल्स प्राइस बढ़ा। मार्जिन इंप्रूवमेंट के हमारे 3-4 मेन रीजन हैं। सबसे पहला रीजन है कि हमारी स्पेशलिटी में 13% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% की ग्रोथ है, तो काफी अच्छी ग्रोथ हमने की है। तो ये स्पेशलिटी वो आर्टिकल है जहां पे मार्जिन आप ज्यादा बेहतर एंजॉय करते हैं? बिल्कुल जी, हमारे करीब करीब 2.5 गुना ज्यादा मार्जिन इस पे रहते हैं नॉर्मल फिल्म के मुकाबले। तो वो एक सेगमेंट हमारा साल दर साल एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। हमारी पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है और हमारे 4-5 बकेट्स बन गए हैं जहां पे हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स एस्टैब्लिश ना सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड मार्केट में बहुत अच्छे एस्टैब्लिश हो गए हैं। दूसरी अच्छी चीज क्या है कि बहुत सारे ब्रांड्स आज कॉस्मो को सबसे पहले देख रहे हैं कोई भी नई डेवलपमेंट के लिए, और बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम ग्लोबली ब्रांड्स के साथ चल रहे हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, तो उसका हमें बहुत अच्छा बेनिफिट आ रहा है। सेकेंड हमारा रीजन रहा है क्योंकि रॉ मटेरियल एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पे था, तो हमारे को कुछ ना कुछ फिनिश्ड गुड्स की कॉस्टिंग में करीब 7 करोड़ का इंप्रूवमेंट आया है। और उसके अलावा हमने ऑपरेशनल कॉस्ट, हमने लास्ट ईयर एक टारगेट लिया था कि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ काफी मेजर्स लेंगे, हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करेंगे, तो हमने उसमें अपना पावर कॉस्ट को कम किया, हमने अपने वेस्टेजेस को कम किया, वेस्ट को रिसाइकिल ज्यादा किया, तो उसकी वजह से हमारी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी कॉस्ट रिड्यूस कर रहे थे, उसका फायदा मिला। और साथ साथ जिन वर्टिकल्स में ज्यादा बेहतर मार्जिन कमांड करते हैं आप लोग, जैसे कि स्पेशलिटी, उसमें अच्छा ट्रैक्शन था, तो दोनों तरफ से आपको मदद मिली। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये स्टॉक में जो उछाल आ रहा है ना सर, ये आपने इंटरिम डिविडेंड 25 रुपए का दे डाला, और लास्ट क्वार्टर में बायबैक भी कल्मिनेट हुआ, जिसके लिए आपने ऑलरेडी 95 करोड़ रुपए के आसपास शायद खर्च करे थे। बैलेंस शीट का इस समय क्या हाल है इन दोनों को डोल आउट्स के बाद? कितना कैश अभी भी बुक्स में है, और 25 का इंटरिम डिविडेंड दिया था, तो क्या वो दिल मांगे मोर, फाइनल डिविडेंड और भी तगड़ा आना है क्या? देखिए जी, फाइनल डिविडेंड का डिसीजन बोर्ड का रहता है, तो मैं उस पर ज्यादा नहीं कोई अपना विचार व्यक्त करूंगा। 25 डोल आउट करने का कोई रीजन था क्या? ये तो अच्छा खासा डिविडेंड डोल आउट कर दिया आपने इंटरिम। देखिए जी, कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हमारा कैश प्रॉफिट बहुत अच्छा है। अगर हमारा डेट एबिटा रेशियो देखें तो हार्डली 1.25 के आसपास चल रहा है, और कंपनी का आने वाले समय में भी बहुत अच्छा कैश जनरेशन दिख रहा है। इसी की वजह से हमने बायबैक भी किया था। और हमारा बोर्ड बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता है कि जो हम मार्जिन अर्न करें और अपनी वेल्थ अर्न करें, उसको शेयर होल्डर्स के साथ भी शेयर करें। तो अगर आप हमारा हिस्ट्री भी देखें तो हमने पिछले काफी सालों से अपने डिविडेंड को 20-25% के बीच में मेंटेन किया है। अच्छा। और वही एफर्ट, मुझे लगता है उसी दिशा में बोर्ड ने इस बार भी डिसीजन लिया है कि एक अच्छा डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दें, कंपनी के परफॉर्मेंस को देखते हुए। ठीक है, तो तगड़ा आने वाला समय भी हमें काफी अच्छा अकॉर्डिंगली दिख रहा है उसके। तो तगड़ा कैश जनरेशन हो रहा है, और उसी के चलते वो डोल आउट्स मिलते हुए। थैंक यू डोल आउट के लिए। उस डोल आउट के चलते स्टॉक आज 15% की मजबूती के साथ कामकाज करता है। और पंकज जी, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक, और शैल जी और वीरू भी रेडी हैं, उनसे भी करनी है चर्चा।